रिचार्ज अपडेट करने के लिए मैसेज सेंड करेंगे, कैपिटल RU, इसके बाद कोड CODE। अगर हमने 100 का रिचार्ज करना होगा तो 1 सेंड करना है, अगर 200 का रिचार्ज करना होगा तो 2 सेंड करना है, अगर 300 का रिचार्ज करना होगा तो 3 सेंड करना है, अगर 400 का रिचार्ज करना होगा तो 4 सेंड करना है। तो यहाँ से हम 1 सेंड कर देते हैं। तो जैसे इसने मैसेज रिसीव किया, पहले फर्स्ट नंबर पे इसने मैसेज सेंड करना है, उसके बाद सेकंड नंबर पे इसने मैसेज सेंड करना है और साथ ही इसने लोड ऑन कर देना है। और 100 के रिचार्ज से 10 यूनिट मिले हैं, तो उस कंडीशन के ऊपर लोड हमारा ऑन हो गया हुआ है। और जब तक यूनिट 0 नहीं होंगे तब तक लोड हमारा ऑन रहेगा। इसके बाद अगर कोई मीटर को टेम्पर करने की कोशिश करता है, जैसे कि इस मीटर को कोई ओपन करता है, तो उस कंडीशन के ऊपर कंपनी के नंबर पे ऑटोमेटिकली मैसेज चला जाएगा, थेफ्ट अलार्म। तो जैसे ही मैंने इस मीटर को ओपन किया है तो यहाँ से ये स्विच नॉर्मली क्लोज पे चला गया हुआ है, तो इसने यहाँ पे हमें मैसेज सेंड कर दिया हुआ है कंपनी के नंबर पे, थेफ्ट अलार्म। ठीक है, बंदी भी वीडियो स्टार्ट। अगर इस सिचुएशन में लोड हमारा ऑफ हो जाता है तो जो यूनिट हमारे रिमेनिंग बैलेंस है वो सेव रहेगा। तो यहाँ पर हमारा बैलेंस 9 यूनिट और 90 रुपीज़ और 1 पल्स है, तो इसको हम पावर ऑफ कर देते हैं। अब जैसे ही लाइट दोबारा आएगी, सबसे पहले GSM इनिशियलाइजिंग मोड में चला जाएगा, तो ये फर्स्ट मैसेज जनरेट करेगा कंज्यूमर नंबर पे, वेलकम टू एनर्जी मीटर। और इसके बाद जो हमारे रिमेनिंग यूनिट थे वो भी आगे हुए हैं और प्राइस भी आ गई हुई है और पल्स 1 थी। अब जैसे ही लोड ऑन हुआ है तो पल्स 2 हो गई हुई हैं, तो इस तरह पल्स भी अप होती जा रही हैं, यानी कि पल्स भी स्टोर रहती हैं। इसके बाद अगर कंज्यूमर इसे मैसेज करेगा डाटा, तो इसका जो रियल डाटा है ये इसने सेंड कर देना है कंज्यूमर के नंबर पे। तो यहाँ पर हमें रिसीव हो गए हुए हैं 8 यूनिट हैं और 80 रुपीज़ हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूअर्स, आज का हमारा प्रोजेक्ट है प्रीपेड एनर्जी मीटर विद थेफ्ट अलर्ट। तो चलिए शुरू करते हैं सिमुलेशन से। तो ये हमारे पास आर्डिनो का कोड है, इसके बाद सर्किट डायग्राम है, इसके बाद ब्लॉक डायग्राम है, इसके बाद प्रोटियस सिमुलेशन है। तो सिमुलेशन की फाइल को आपने प्रोटियस 8 पे ओपन कर लेना है। कोड, सर्किट डायग्राम और सिमुलेशन का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले हमने आर्डिनो यूनो यूज किया हुआ है। इसके बाद थेफ्ट डिटेक्शन के लिए एक लिमिट स्विच यूज किया हुआ है। जैसे ही मीटर को कोई ओपन करेगा तो ये लिमिट स्विच नॉर्मली ओपन पे शिफ्ट हो जाएगा। जैसे ही ये स्विच नॉर्मली ओपन पे जाएगा तो इसने कंपनी के नंबर पे एक मैसेज जनरेट करना है, थेफ्ट अलार्म। इसके बाद यहाँ पर हमने रिले मॉड्यूल यूज किया हुआ है लोड को ऑन ऑफ करने के लिए। तो यहाँ पर हमने 220 का सोर्स यूज किया हुआ है। सोर्स की न्यूट्रल लोड को डायरेक्ट दी हुई है और लाइन रिले के कॉमन पॉइंट पे दी हुई है और नॉर्मली ओपन से आउट लोड के साथ अटैच की हुई है। इसके बाद आर्डिनो की 2 नंबर पिन पे एक ऑप्टो कपलर अटैच किया हुआ है PC 817। तो इसकी 1 और 2 पिन को हमने एनर्जी मीटर की लोड वाली LED की एनोड और कैथोड के साथ अटैच किया हुआ है। तो यहाँ पर हमारे पास प्रोटियस के अंदर एनर्जी मीटर नहीं होता है, तो यहाँ पर हम मैनुअल पल्स देने के लिए पुश बटन यूज कर रहे हैं। इसके बाद 16x2 की LCD यूज की हुई है। इसके बाद यहाँ पर हमने वर्चुअल टर्मिनल यूज किया हुआ है GSM के लिए। इसके बाद एक बजर यूज की हुई है। चलिए अब सिमुलेशन रन करने के लिए एक्सफाइल जनरेट कर लेते हैं। तो ये हमारा कोड है, इसको अपने आर्डिनो ID पे ओपन कर लेना है। कोड का ओवरव्यू आपको बाद में देता हूं। तो यहां से अपने टूल्स में जाना है। टूल्स में जाने के बाद बोर्ड सेलेक्ट कर लेना है आर्डिनो यूनो। इसके बाद यहां से आपने स्क्रॉल करके नीचे चले जाना है।
इनिशियलाइज मॉड्यूल के फंक्शन के अंदर यहाँ पर आपने वॉइल को कमेंट्स में कर देना है और इसके बाद इसकी ब्रैकेट को भी कमेंट्स कर देना है। तो जीएसएम की जो इनिशियलाइजिंग कमांड है उनके रिप्लाई जब तक ओके नहीं आते हैं तब तक ये इसी वॉइल में ही रहता है। जैसे ही उस कमांड का रिप्लाई ओके आता है तो ये वॉइल से बाहर जाता है। प्रोटियस के अंदर हम जीएसएम की जगह विजुअल टर्मिनल यूज कर रहे हैं, इसलिए इस वॉइल को हमने खत्म कर दिया हुआ है। और इसके बाद यहाँ से आपने कोड को कंपाइल करना है। डन कंपाइलिंग, कोड हमारा कंपाइल हो गया हुआ है। तो यहां से आपने एक्सफाइल का एड्रेस कॉपी कर लेना है। एड्रेस कॉपी करने के बाद सिमुलेशन में चले जाना है। तो यहां से आपने आर्डिनो को क्लिक करना है और एड्रेस यहां पे पेस्ट कर देना है। इसके बाद ओके करना है। तो यहां से आपने सिमुलेशन को रन कर लेना है। तो जैसे हम सिमुलेशन रन करते हैं फर्स्ट मैसेज एलसीडी पे डिस्प्ले हो जाता है, वेलकम टू एनर्जी मीटर, और साथ ही विजुअल टर्मिनल पे जीएसएम की इनिशियलाइजिंग कमांडें प्रिंट होना शुरू हो गई हुई हैं। और साथ ही इसने फर्स्ट मैसेज कंज्यूमर के नंबर पे जनरेट कर दिया हुआ है, वेलकम टू एनर्जी मीटर। इसके बाद यहाँ पे एलसीडी पे रिमेनिंग यूनिट शो हो गए हुए हैं और इसकी प्राइस शो होगी हुई है और साथ ही ये पल्सें शो होगी हुई हैं जो हम एनर्जी मीटर से रीड कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने 10 पल्सों पे 1 यूनिट माइनस कराया हुआ है। जैसे ही 10 पल्सें होती हैं, पल्सों का काउंटर हमने 0 किया हुआ है और यूनिट के काउंटर में से एक वैल्यू माइनस की हुई है। और ये डाटा ईप्रो में हम स्टोर रख रहे होते हैं। लाइट जाने पे प्राइस, यूनिट और पल्स की वैल्यू स्टोर रहती है। तो अभी हमारे यूनिट 0 से ओवर हैं, तो यहाँ पर इसने लोड ऑन कर दिया हुआ है, यानी कि रिले हमारी नॉर्मली क्लोज से नॉर्मली ओपन पे शिफ्ट होगी हुई है और यहाँ पर लोड हमारे ऑन है। इसके बाद यहाँ से हम एनर्जी मीटर की पल्सें देंगे और जैसे जैसे हम पल्सें दे रहे हैं तो यहाँ पर पल्स का काउंटर प्लस होना शुरू हो गया हुआ है। तो जैसे ये वैल्यू 10 से ओवर गई है तो पल्स का काउंटर 0 हो गया हुआ है और इसने यूनिट की वेरिएबल में से एक वैल्यू माइनस कर दी हुई है। और यहाँ पर हमारे पास प्राइस भी 10 रुपीज कम हो गई हुई है, 10 रुपए का यूनिट रखा है हमने। तो इसके बाद यहाँ से हम मजीद पल्सें देंगे। जैसे ही यूनिट की वैल्यू 5 की इक्वल जाएगी तो ये कंज्यूमर नंबर पे मैसेज जनरेट करेगा, योर बैलेंस इज लो प्लीज रिचार्ज। तो जैसे ही यूनिट की वैल्यू 5 की इक्वल गई है तो यहाँ पर इसने कंज्यूमर नंबर पे मैसेज जनरेट कर दिया हुआ है, योर बैलेंस इज लो प्लीज रिचार्ज। इसके बाद जैसे ही यूनिट की वैल्यू 0 की इक्वल होगी तो इसने कंज्यूमर के नंबर पे मैसेज कर देना है, योर बैलेंस फिनिश प्लीज रिचार्ज। तो जैसे ही यूनिट की वैल्यू 0 की इक्वल गई है तो उसने कंज्यूमर नंबर पे मैसेज जनरेट कर दिया हुआ है, योर बैलेंस इज फिनिश प्लीज रिचार्ज। और साथ ही इसने लोड को ऑफ कर दिया हुआ है तो रिले हमारी नॉर्मली क्लोज पे शिफ्ट होगी हुई है। इसके बाद कंज्यूमर कंपनी से राब्ता करेगा और जितने का रिचार्ज उसने करवाना होगा उतने के रिचार्ज के लिए कंपनी जीएसएम वाली सिम पे एक कोड जनरेट करेगी। कोड से रिचार्ज अपडेट हो जाएगा और जैसे ही रिचार्ज अपडेट होगा कंपनी और कंज्यूमर दोनों को रिचार्ज अपडेट का मैसेज चला जाएगा। इसके बाद अगर कोई मीटर को टेम्पर करने की कोशिश करेगा, यानी कि जैसे ही मीटर को ये ओपन करेगा तो कंपनी के नंबर पे मैसेज चला जाएगा, थेफ्ट अलार्म। तो जैसे हमने स्विच को नॉर्मली ओपन पे किया है तो इसने कंपनी वाले नंबर पे मैसेज जनरेट कर दिया हुआ है, थेफ्ट अलार्म। तो ये थी हमारी सिमुलेशन। चलिए अब आपको सर्किट डायग्राम का ओवरव्यू दे देता हूं। तो ये हमारी सर्किट डायग्राम है। इसमें सबसे पहले हमने 220 का पावर सोर्स यूज किया हुआ है। तो इस सोर्स को हमने एनर्जी मीटर की इनपुट पे दिया हुआ है और साथ ही 5 वोल्ट 2 एम्पीयर का पावर अडाप्टर यूज किया हुआ है जो कि हमें 5 वोल्ट प्रोवाइड कर रहा है सर्किट को रन करने के लिए। इसके बाद यहाँ पर हमने आर्डिनो यूनो यूज किया हुआ है। इसके बाद एक लिमिट स्विच यूज किया हुआ है। इसके बाद एक ऑप्टो कपलर ट्रांजिस्टर यूज किया हुआ है। इस ऑप्टो कपलर की एलईडी की एनोड और कैथोड पिन को हमने एनर्जी मीटर की लोड की एलईडी की एनोड और कैथोड के साथ अटैच किया हुआ है। इसके बाद यहाँ पर हमने लोड को ऑन ऑफ करने के लिए 5 वोल्ट का रिले मॉड्यूल यूज किया हुआ है। तो यहाँ से एनर्जी मीटर की आउट न्यूट्रल लाइन लोड को जा रही है, तो यहाँ पर न्यूट्रल लोड को डायरेक्ट अटैच की हुई है और लाइन रिले की कॉमन पे दे के नॉर्मली ओपन से आउट लेके और आगे स्विच यूज किए हुए हैं लोड ऑन ऑफ करने के लिए। इसके बाद 16x2 की एलसीडी यूज की हुई है। एलसीडी की कंट्रास्ट सेटिंग पिन पे 4.7 के पॉजिटिव से और 1 के ग्राउंड से अटैच की हुई है और एलसीडी की बैकलाइट की पिनें होती है 15 और 16। 15 एनोड होती है, 16 कैथोड होती है। कैथोड को हमने डायरेक्ट ग्राउंड के साथ अटैच किया हुआ है
और नोड पे 100 ओम की रेजिस्टेंस पॉजिटिव से सीरीज में यूज की हुई है। इसके बाद यहाँ पर हमने GSM मॉड्यूल यूज किया हुआ है सिम 800L जो कि Arduino की 9 और 10 पिन के साथ अटैच है। इसके बाद एक बजर यूज की हुई है। तो ये थी सर्किट डायग्राम। चलिए अब आपको कोड का ओवरव्यू दे देता हूँ। तो ये हमारा कोड है। यहाँ पर हमने जो वॉइल को कमेंट्स में किया था तो इसको अनकमेंट्स कर लेना है Arduino में कोड अपलोड करने से पहले। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने EEPROM की लाइब्रेरी कॉल करवाई हुई है। EEPROM कंट्रोलर की ऐसी मेमोरी होती है जिसको कंट्रोलर खुद से रीड राइट कर सकता है। EEPROM हमने यूनिट और पल्स की वैल्यू सेव रखने के लिए यूज की हुई है। इसके बाद यहाँ पर हमने लिक्विड क्रिस्टल की लाइब्रेरी यूज की हुई है LCD के लिए। इसके बाद LCD के लिए पिन इनिशियलाइज की हुई है 3 से 8। इसके बाद सॉफ्टवेयर सीरियल की लाइब्रेरी यूज की हुई है। Arduino Uno के अंदर बिल्ट इन सीरियल होती है 0 और 1 पिन पे। अगर उसी सीरियल पे हम कोई सीरियल मॉड्यूल यूज कर लेते हैं, कोड अपलोड करने के लिए हमें मॉड्यूल रिमूव करना पड़ता है और उसके बाद कोड अपलोड करने के बाद दोबारा अटैच करना पड़ता है। तो इस चीज से बचने के लिए हमने सॉफ्टवेयर सीरियल के थ्रू एक एक्सटर्नल सीरियल इनिशियलाइज किया है जिसको हमने नाम दिया है GSM और उसके लिए पिन इनिशियलाइज की हुई है 9 और 10। 9 RX है और 10 TX है। इसके बाद बजर के लिए पिन इनिशियलाइज की हुई है 13। इसके बाद रिले की पिन इनिशियलाइज की हुई है A5। इसके बाद थेफ्ट डिटेक्शन के लिए जो हमने लिमिट स्विच यूज किया है उसके लिए A0 पिन इनिशियलाइज की हुई है। इसके बाद एनर्जी मीटर की पल्सें रीड करने के लिए 2 पिन इनिशियलाइज की हुई है। इसके बाद एक इंटीजर की वेरिएबल इनिशियलाइज की हुई है। GSM से जो डाटा रिसीव होगा वो इंटीजर की वेरिएबल के इक्वल होगा। इसके बाद यूनिट A B C D 4 डिजिट में हम यूनिट की वैल्यू स्टोर कर रहे होते हैं। 4 यूनिट के लिए वेरिएबल इनिशियलाइज की हुई है। इसके बाद टोटल यूनिट की वेरिएबल इनिशियलाइज की हुई है जो कि हमने 7 की इक्वल रखी हुई है। इसके बाद प्राइस की वेरिएबल इनिशियलाइज की हुई है। इसके बाद सेट की वेरिएबल को 10 के इक्वल किया हुआ है। तो यहाँ पर हम यूनिट की प्राइस सेट कर रहे हैं तो एक यूनिट हमने 10 रुपीज का रखा है। इसके बाद पल्स की वेरिएबल इनिशियलाइज की हुई है। इसके बाद यहाँ पर हमने कंज्यूमर का नंबर कंट्री कोड के साथ ऐड किया हुआ है। इसके बाद कंपनी का नंबर ऐड किया हुआ है। इसके बाद फ्लैग की वेरिएबल इनिशियलाइज की हुई है। इसके बाद अवॉइड सेटअप है। अवॉइड सेटअप में सबसे पहले सिंपल सीरियल का बॉर्डर इनिशियलाइज किया हुआ है 9600। बॉर्डर डाटा रेट पर स्पीड होता है। सिंपल सीरियल हमने GSM की इनिशियलाइज कमांडें मॉनिटर करने के लिए यूज की हुई है। इसके बाद GSM की सीरियल का बॉर्डर इनिशियलाइज किया हुआ है 9600। इसके बाद थेफ्ट डिटेक्शन के लिए जो हमने बटन यूज किया था उसको इनपुट मोड में इनिशियलाइज किया हुआ है। इसके बाद रिले की पिन आउटपुट मोड में इनिशियलाइज की हुई है। इसके बाद बजर की पिन भी आउटपुट मोड में इनिशियलाइज की हुई है। इसके बाद पल्स की पिन भी इनपुट मोड में इनिशियलाइज की हुई है। तो पल्स की पिन हमने इंटरप्ट वाली यूज की हुई है। इंटरप्ट का मतलब ये होता है कि कंट्रोलर अगर कोई और वर्किंग भी कर रहा होता है तो उस कंडीशन के ऊपर अगर पल्स आती है तो वो पल्स काउंट होती रहती है। तो यहाँ पर हमने जो इंटरप्ट के लिए फंक्शन कॉल करवाया हुआ है AI0 कॉल करवाया हुआ है। जैसे ही कोई भी इंटरप्ट आएगी तो AI0 फंक्शन कॉल हो जाएगा। तो उसके अंदर हमने जो भी वर्किंग रखी होगी वो वर्क करती रहेगी जैसे ही कोई भी पल्स आएगी। इसके बाद 16x2 की LCD इनिशियलाइज की हुई है। इसके बाद LCD क्लियर करके फर्स्ट मैसेज LCD पे डिस्प्ले किया हुआ है वेलकम टू एनर्जी मीटर। इसके साथ ही बजर की पिन हाई की हुई है। इसके बाद सिंपल सीरियल पे निचलाइजिंग प्रिंट किया हुआ है। इसके बाद निचलाइज मॉड्यूल के फंक्शन के अंदर GSM की निचलाइजिंग कमांडें दी हुई हैं 80 और जैसे ही इसका रिप्लाई बैक ओके आता है तो उस कंडीशन के ऊपर से नेक्स्ट कमांड 1000 मिलीसेकंड डिले के बाद कॉल करवानी है। इसके बाद जैसे ही इन सारी कमांडों के रिप्लाई ओके होते हैं तो इसके बाद इसने सीरियल मीटर पे निचलाइज्ड एक्सेसिबल प्रिंट करना है। इसके बाद 100 मिलीसेकंड का डिले है। 100 मिलीसेकंड के डिले के बाद सेंड SMS के फंक्शन के अंदर कंज्यूमर का नंबर और साथ ही इसने वेलकम टू एनर्जी मीटर का मैसेज कॉल करवा देना है। तो वहां से इसने कंज्यूमर के नंबर पर ये मैसेज जनरेट कर देना है। इसके बाद बजर की पिन को लो किया हुआ है। इसके बाद LCD क्लियर की हुई है। इसके बाद यहाँ पर हम EEPROM का एड्रेस 50 रीड कर रहे हैं। एड्रेस 50 पे जो वैल्यू हमने स्टोर की हुई है अगर वो 0 के इक्वल है तो उस कंडीशन के ऊपर इसने कुछ भी नहीं करना है और अगर वो वैल्यू 0 से ओवर है या 0 से ड्रॉप है तो उस कंडीशन के ऊपर इसने एल्स में जाना है। और यहाँ पर हमने राइट का फंक्शन कॉल कराया हुआ है। तो जब भी हम कंट्रोलर में फर्स्ट टाइम कोड अपलोड करते हैं तो ये EEPROM का एड्रेस 50 255 की इक्वल होता है। तो उस कंडीशन के ऊपर इसने EEPROM में फर्स्ट टाइम यूनिट की वैल्यू 7 स्टोर कर लेनी है। इसके बाद यहाँ पर हमने एड्रेस 50 पे 0 राइट करवाया हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट टाइम जब भी हम कंट्रोलर को स्टार्ट करेंगे तो एड्रेस 50 पे 0 की वैल्यू रीड होगी तो उस टाइम ये EEPROM में डाटा स्टोर नहीं करेगा बल्कि लास्ट टाइम जो EEPROM के अंदर डाटा स्टोर हुआ होगा वो वैल्यू रीड हो जाएगी। और इसके बाद यहाँ पर हमने एड्रेस 10 से पल्स की वेरिएबल अपडेट की हुई है। इसके बाद रीड का फंक्शन कॉल कराया हुआ है जिसके अंदर हम टोटल यूनिट की वेरिएबल अपडेट कर रहे होते हैं। इसके बाद टोटल यूनिट की वेरिएबल पर चेक लगाया हुआ है। अगर टोटल यूनिट की वेरिएबल 0 से ओवर है तो उस कंडीशन के ऊपर इसने रिले की पिन को हाई कर देना है यानी कि लोड हमारा ऑन हो जाएगा अगर यूनिट की वेरिएबल 0 से ओवर है। इसके बाद यहां से हम अवॉइड लूप में चले जाएंगे।
तो अवॉइड लूप में सबसे पहले जीएसएम की सीरियल रीड हो रही है। जैसे ही जीएसएम की सीरियल पे RUCODE 1 आएगा तो उस कंडीशन को फिर इसने प्राइस की वैल्यू में 100 ऐड कर देना है और साथ ही इसने सेंड एसएमएस के फंक्शन के अंदर कंज्यूमर का नंबर योर रिचार्ज इज अपडेट 100 का रिचार्ज अपडेट करने का मैसेज कंज्यूमर के नंबर पे और कंपनी के नंबर पे सेंड हो जाएगा और इसके बाद यहाँ पर लोड ऑन का फंक्शन कॉल हो जाएगा तो वहां पर हम लोड ऑन कर देते हैं। इसी तरह ही अगर RUCODE 2 आएगा तो उस कंडीशन के ऊपर इसने 200 का रिचार्ज अपडेट करना है, इसके साथ ही लोड ऑन कर देना है। इसी तरह ही 3 आने पे इसने 300 का रिचार्ज अपडेट करना है और 4 आने पे इसने 400 का रिचार्ज अपडेट करना है। इसके बाद अगर डाटा का मैसेज रिसीव होगा तो उस कंडीशन के ऊपर इसने डाटा का फंक्शन कॉल कर देना है, तो जहां से इसने कंज्यूमर के नंबर पे रिमेनिंग यूनिट और प्राइस की वैल्यू सेंड कर देनी है। तो यहां पर हमने एलसीडी की 0 करैक्टर और 0 लाइन पे यूनिट की वेरिएबल डिस्प्ले की हुई है। इसके बाद 0 करैक्टर और 1 लाइन पे प्राइस की वैल्यू डिस्प्ले की हुई है। इसके बाद 11 करैक्टर और 0 लाइन पे पल्स और इसके बाद 13 करैक्टर और 1 लाइन पे पल्स की वैल्यू शो की हुई है। इसके बाद यहाँ पर हमने टोटल यूनिट की वेरिएबल पे चेक लगाया हुआ है। अगर टोटल यूनिट की वेरिएबल 5 की इक्वल होगी तो इसने फ्लैग की वेरिएबल को चेक करना है। अगर फ्लैग की वेरिएबल 0 की इक्वल होगी तो साथ इसने फ्लैग की वेरिएबल को 1 की इक्वल कर देना है और बजर की पिन को हाई कर देना है और इसके बाद सेंड एसएमएस के फंक्शन के अंदर कंज्यूमर का नंबर कॉल करवाना है और साथ इसने मैसेज योर बैलेंस इज लो प्लीज रिचार्ज और इसके बाद बजर की पिन को लो कर देंगे। इसके बाद दोबारा फिर टोटल यूनिट की वेरिएबल पर चेक लगाया हुआ है, तो जैसे यूनिट की वेरिएबल 0 की इक्वल होगी तो इसने रिले की पिन को लो कर देना है, यानी कि लोड हमारा ऑफ हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर हमने फ्लैग 2 की वेरिएबल पर चेक लगाया हुआ है। अगर फ्लैग 2 की वेरिएबल 0 की इक्वल होगी तो उस कंडीशन के ऊपर इसने फ्लैग 2 की वेरिएबल को 1 की इक्वल कर देना है और साथ ही इसने बजर की पिन को हाई कर देना है और सेंड एसएमएस के फंक्शन के अंदर कंज्यूमर का नंबर और मैसेज कॉल करवाना है योर बैलेंस इज फिनिश प्लीज रिचार्ज और साथ ही बजर की पिन लो कर देनी है। इसके बाद यहाँ पर हम थेफ्ट डिटेक्शन के बटन को डिजिटल रीड कर रहे हैं। जैसे ये वैल्यू 0 की इक्वल होती है तो इसने फ्लैग 3 की वेरिएबल को चेक करना है। अगर फ्लैग 3 की वेरिएबल 0 की इक्वल है तो उस कंडीशन के ऊपर इसने फ्लैग 3 की वेरिएबल को 1 की इक्वल कर देना है और साथ ही इसने सेंड एसएमएस के फंक्शन के अंदर कंपनी का नंबर थेफ्ट अलार्म का मैसेज कॉल करवा देना है। तो यहाँ पर हमने फ्लैग 1, 2, 3 की वेरिएबल 1 टाइम मैसेज सेंड करने के लिए यूज की हुई है। इसके बाद जब तक थेफ्ट वाला बटन 1 होके दोबारा 0 नहीं होगा तो तब तक इसने दोबारा से मैसेज जनरेट नहीं करना है। जैसे ही थेफ्ट डिटेक्शन का बटन 1 होगा तो इसने एल्स में जाना है। तो यहाँ पर हमने फ्लैग 3 की वेरिएबल को 0 किया हुआ है। इसके बाद यहाँ पर हमने 5 मिलीसेकंड का डिले दिया हुआ है। 5 मिलीसेकंड के डिले पे ये लूप रन होता रहेगा। इसके बाद यहाँ पर लोड ऑन का फंक्शन है, तो यहाँ पर हम यूनिट की वेरिएबल को ईप्रोम में स्टोर करने के लिए राइट का फंक्शन कॉल करवा रहे हैं और इसके बाद टोटल यूनिट की वेरिएबल को अपडेट करने के लिए रीड का फंक्शन कॉल करवा रहे हैं। तो जैसे ही रिचार्ज के लिए कोई मैसेज आता है तो उस कंडीशन के ऊपर यूनिट की वेरिएबल अपडेट हो जाती है और वहां से हम लोड ऑन का फंक्शन कॉल करवा रहे होते हैं और यूनिट की वेरिएबल को ईप्रोम में स्टोर करने के लिए राइट का फंक्शन कॉल करवा देते हैं और दोबारा से यूनिट की वेरिएबल रीड करने के लिए रीड का फंक्शन कॉल हो जाता है। इसके बाद रिले की पिन हाई हो जाती है, लोड ऑन हो जाता है। इसके बाद फ्लैग 1 और फ्लैग 2 की वेरिएबल को 0 की इक्वल कर देते हैं। इसके बाद सेंड एसएमएस का फंक्शन है, तो यहाँ पर हम नंबर और मैसेज गेट कर रहे हैं। इसके बाद जीएसएम की सीरियल पे एसएमएस सेंड की कमांड दी हुई है और इसके बाद नंबर दिया हुआ है। इसके बाद /n/r एंटर की कमांड दी हुई है। इसके बाद 500 मिलीसेकंड का डिले है। 500 मिलीसेकंड डिले के बाद जीएसएम की सीरियल पे मैसेज प्रिंट किया हुआ है। इसके बाद 500 मिलीसेकंड का डिले है। इसके बाद Ctrl+Z की कमांड प्रिंट की हुई है और इसके बाद 5000 मिलीसेकंड का डिले है। 5000 मिलीसेकंड डिले के अंदर मैसेज सेंड हो जाता है। इसके बाद डाटा का फंक्शन है, तो यहाँ पर हमने जीएसएम की सीरियल पे एसएमएस सेंड की कमांड प्रिंट की हुई है। इसके बाद कंज्यूमर का नंबर प्रिंट किया हुआ है। इसके बाद /n/r एंटर की कमांड दी हुई है। इसके बाद 1000 मिलीसेकंड का डिले है। 1000 मिलीसेकंड डिले के बाद यूनिट की वेरिएबल और प्राइस की वेरिएबल जीएसएम की सीरियल पे प्रिंट की हुई है। इसके बाद 500 मिलीसेकंड का डिले है। 500 मिलीसेकंड डिले के बाद Ctrl+Z की कमांड दी हुई है। इसके बाद 5000 मिलीसेकंड का डिले है। 5000 मिलीसेकंड डिले के अंदर कंज्यूमर के नंबर पे ये मैसेज जनरेट हो जाता है। इसके बाद रीड का फंक्शन है, तो यहाँ पर हमने ईप्रोम के एड्रेस 1 से यूनिट ए की वेरिएबल अपडेट की हुई है। एड्रेस 2 से यूनिट बी की वेरिएबल अपडेट की हुई है। एड्रेस 3 से यूनिट सी की वेरिएबल अपडेट की हुई है। एड्रेस 4 से यूनिट डी की वेरिएबल अपडेट की हुई है। इसके बाद टोटल यूनिट की वेरिएबल अपडेट करने के लिए तो जो भी वैल्यू आएगी
इसको हमने टोटल यूनिट की वेरिएबल के इक्वल किया हुआ है। इसके बाद टोटल यूनिट की वेरिएबल को सेट की वेरिएबल से मल्टीप्लाई कराया हुआ है। इसके बाद प्राइस की वेरिएबल अपडेट की हुई है। तो जितने का हमने ऊपर यूनिट की वेरिएबल को जिस वैल्यू के इक्वल रखा होगा तो उतने से मल्टीप्लाई होने के बाद प्राइस की वेरिएबल अपडेट हो जाएगी। तो यहाँ पर हम सिर्फ यूनिट और पल्स की वैल्यू ही ईप्रोम में स्टोर करा रहे हैं, तो यूनिट की वेरिएबल से ही हम प्राइस की वेरिएबल अपडेट कर रहे हैं। इसके बाद राइट का फंक्शन है, तो यहाँ पर हमारे पास हम टोटल यूनिट की वेरिएबल को 1000 पे डिवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ से हम यूनिट डी की वेरिएबल अपडेट कर रहे हैं। तो जैसा कि हमने यूनिट की वेरिएबल को ईप्रोम में स्टोर करना है, तो ईप्रोम के एक एड्रेस पे हम 8 बिट की वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। तो जैसा कि यूनिट की वैल्यू हमने 4 डिजिट में रखी हुई है, तो उस कंडीशन के ऊपर ईप्रोम के अंदर ये वेरिएबल स्टोर नहीं हो सकती। तो उसको हमने पहले 1000 पे डिवाइड किया हुआ है। तो यहाँ पर हमने यूनिट डी की वेरिएबल अपडेट की हुई है। इसके बाद यूनिट की वेरिएबल को 100 पे डिवाइड किया हुआ है। तो यहाँ पर हमने यूनिट सी की वेरिएबल अपडेट की हुई है। इसके बाद यूनिट की वेरिएबल को 10 पे डिवाइड किया हुआ है। तो यहाँ पर हमने यूनिट बी की वेरिएबल अपडेट की हुई है। इसके बाद यहाँ पर हमने यूनिट की वेरिएबल को 10 से मल्टीप्लाई किया हुआ है और टोटल यूनिट की वेरिएबल में से माइनस किया हुआ है। तो यहाँ पर हमने यूनिट बी की वेरिएबल अपडेट की हुई है। तो यहाँ पर हमने टोटल यूनिट की वेरिएबल को 4 डिजिट में अलग अलग डिवाइड कर लिया हुआ है। इसके बाद इस वेरिएबल को ईप्रोम में हम स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने ईप्रोम में एड्रेस 1 पे यूनिट ए की वेरिएबल स्टोर की है, एड्रेस 2 पे यूनिट बी की वेरिएबल स्टोर की है, एड्रेस 3 पे यूनिट सी की वेरिएबल स्टोर की है, एड्रेस 4 पे यूनिट डी की वेरिएबल स्टोर की है। तो यहाँ पर हम ईप्रोम के अंदर ये डाटा स्टोर कर लेते हैं। इसके बाद रीड के फंक्शन के अंदर ये एड्रेस रीड हो जाते हैं और वहां पर हम इन 4 वेरिएबल्स को कंबाइन करके टोटल यूनिट की वेरिएबल अपडेट कर देते हैं। इसके बाद इनिशियलाइज मॉड्यूल का फंक्शन है, तो यहाँ पर हम कमांड गेट कर रहे हैं। इसके बाद रिप्लाई और इसके बाद टाइम। तो यहाँ पर हमने एक वॉइस जनरेट किया हुआ है। इसके बाद सिंपल सीरियल पे कमांड प्रिंट की हुई है। इसके बाद जीएसएम की सीरियल पे कमांड प्रिंट की हुई है। इसके बाद 100 मिलीसेकंड का डिले है। 100 मिलीसेकंड डिले के बाद जीएसएम की सीरियल रीड की हुई है। तो यहाँ से जो डाटा रीड होगा अगर वो कमांड के रिप्लाई के इक्वल होगा तो उस कंडीशन के ऊपर इसने सीरियल मॉनिटर पे वो रिप्लाई प्रिंट करना है और साथ ही इसने दिए हुए डिले के मुताबिक यहाँ से ये फंक्शन ब्रेक करके नेक्स्ट कमांड कॉल करवा देनी है। और अगर कमांड का रिप्लाई ऊपर दिए हुए रिप्लाई के इक्वल नहीं है तो उस कंडीशन के ऊपर इसने एल्स में जाना है और यहाँ पर इसने सीरियल मॉनिटर पे एरर प्रिंट करना है और दिए हुए डिले के मुताबिक इसने बार बार ये कमांड प्रिंट करते रहना है जब उस कमांड का रिप्लाई ऊपर दिए हुए रिप्लाई के इक्वल नहीं होता। तो ऊपर जो हमने इंटरप्ट की पिन से फंक्शन कॉल करवाया था AI0, तो इसके अंदर हमने पल्स इन की पिन डिजिटल रीड की हुई है। जैसे ही ये पिन 1 की इक्वल होती है तो उस कंडीशन के ऊपर इसने पल्स की वेरिएबल में 1 वैल्यू ऐड कर देना है और इसके बाद जैसे ही ये वैल्यू से ओवर जाएगी तो इसने पल्स की वेरिएबल को 0 के इक्वल कर देना है और साथ ही इसने टोटल यूनिट की वेरिएबल को चेक करना है। अगर टोटल यूनिट की वेरिएबल 0 से ओवर है तो उस कंडीशन के ऊपर इसने टोटल यूनिट की वेरिएबल में से 1 वैल्यू माइनस कर देनी है और साथ ही इसने राइट का फंक्शन कॉल करवा देना है जहां पर टोटल यूनिट की वेरिएबल को ईप्रोम के अंदर स्टोर कर लेते हैं। इसके बाद रीड का फंक्शन कॉल कराया हुआ है जहां पर हम टोटल यूनिट की वेरिएबल को दोबारा से ईप्रोम से रीड करके अपडेट कर देते हैं। इसके बाद यहां पर हमने एड्रेस 10 पे पल्स की वेरिएबल स्टोर की हुई है। तो ये था हमारा कोड। चलिए अब इसको आर्डिनो में अपलोड कर लेते हैं। तो यहां से अपने टूल्स में जाना है। टूल्स में जाने के बाद बोर्ड सेलेक्ट करना है, आर्डिनो यूनो। बोर्ड सेलेक्ट करने के बाद पोर्ट में जाना है, तो यहां से अपने पोर्ट सेलेक्ट करनी है। पोर्ट सेलेक्ट करने के बाद यहां से अपने कोड अपलोड कर देना है। डन अपलोडिंग। कोड मेरा अपलोड हो गया हुआ है। तो चलिए अब आपको हार्डवेयर का ओवरव्यू दे देता हूं। हार्डवेयर में सबसे पहले हमने सबमीटर यूज किया हुआ है। इसकी जो लोड सिग्नल की एलईडी है जिससे हम यूनिट मेजर कर रहे हैं, तो इसके अंदर हमने एक लिमिट स्विच अटैच किया हुआ है कि जैसे ही हम इसको ओपन करते हैं तो ये लिमिट स्विच नॉर्मली क्लोज पे शिफ्ट हो जाता है। तो यहाँ से हमने एक सिग्नल इसका लिया हुआ है और एक सिग्नल ये जो सिग्नल की एलईडी है जो इंडिकेट कर रही होती है लोड के अगेंस्ट, तो इसकी आउटपुट जो हमने ऑप्टो कपलर पे दी हुई है यहाँ पे। और एक स्विच जो है ये अटैच किया हुआ है कि थेफ्ट के लिए कि जैसे ही कोई मीटर को ओपन करेगा तो उस कंडीशन के ऊपर भी हमें मैसेज चला जाएगा थेफ्ट का। तो ये मीटर 1 यूनिट इंक्रीज करने पे 6000 पल्सें दे रहा होता है। तो यहाँ से हमने ये पल्सें आर्डिनो यूनो के थ्रू रीड की हुई हैं। तो इसके लिए हमने यहाँ पर पावर सोर्स के लिए 220 इन 12 वोल्ट आउटपुट का एक ट्रांसफार्मर यूज़ किया हुआ है। इसकी AC आउट थी, उसको DC करने के लिए ब्रिज रेक्टिफायर यूज़ किया हुआ है।
इसके बाद एक फिल्टर कैपेसिटर यूज़ किया हुआ है 1000 UF का। इसके बाद एक वोल्टेज रेगुलेटर यूज़ किया हुआ है 7805, 6 वोल्ट से लेकर 12 वोल्ट तक इनपुट होती है, फिक्स 5 वोल्ट आउटपुट होती है। इसके बाद एक फिल्टर कैपेसिटर यूज़ किया हुआ है 104 PF। इसके बाद पावर इंडिकेशन के लिए LED अटैच की हुई है। इसके बाद एक फिल्टर कैपेसिटर यूज़ किया हुआ है 100 UF का। इसके बाद 16x2 की LCD यूज़ की हुई है और यहाँ पर हमने एक Arduino Uno यूज़ किया हुआ है। इसके बाद यहाँ पर हमने ऑप्टो कपलर ट्रांजिस्टर यूज़ किया हुआ है जिसकी एक साइड पे LED होती है, तो LED हमने ये वाली LED पे दी हुई है और आउटपुट से हमने पॉजिटिव स्विचिंग करवा के Arduino की 2 नंबर पिन पे दी हुई है। इसके बाद DC to DC बक कन्वर्टर यूज़ किया हुआ है। इसकी इनपुट पे 12 वोल्ट दिए हुए हैं और आउटपुट पे 3.7 वोल्ट सेट किए हुए हैं पोटेंशियोमीटर से। इसके बाद एक GSM मॉड्यूल यूज़ किया हुआ है SIM 800L। इसके बाद एक रिले मॉड्यूल यूज़ किया हुआ है जो हमारे लोड को स्विच करने के लिए लोड को न्यूट्रल डायरेक्ट जा रही है और लाइन रिले की कॉमन पे दी हुई है और नॉर्मली ओपन से आगे लोड अटैच किए हुए हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 2 मोबाइल हैं, एक कंज्यूमर का है, तो ये हमारा कंज्यूमर का मोबाइल है और ये कंपनी का मोबाइल है। तो जैसे ही हम इसको प्लग इन करते हैं तो ये फर्स्ट टाइम कंज्यूमर के नंबर के ऊपर एक मैसेज जनरेट करेगा, वेलकम टू एनर्जी मीटर, यानी कि हमें पता चल जाए कि हमारा सिस्टम स्टार्ट हो गया हुआ है। तो जैसे हमने इसको प्लग इन किया है तो ये GSM इनिशियलाइजिंग मोड में चला गया हुआ है। तो इसने GSM को यहाँ पर GSM के नीचे एक LED ब्लिंक होना शुरू होगी हुई है। तो अगर तो ये LED 1 सेकंड ऑन 1 सेकंड ऑफ हो रही होगी तो उस कंडीशन के ऊपर सिग्नल नहीं आ रहे हैं। तो जैसे ही ये LED 5 सेकंड ऑफ होगी 1 सेकंड ऑन होगी तो उस कंडीशन के ऊपर सिग्नल आ जाएंगे। जैसे सिग्नल आएंगे तो इसने फर्स्ट मैसेज कंज्यूमर नंबर पे सेंड कर दिया हुआ है, वेलकम टू एनर्जी मीटर। और इसके बाद यहाँ से हम लोड ऑन करते हैं। तो जैसे ही हम लोड ऑन करते हैं तो इसने लोड के अगेंस्ट यहाँ से पल्सें आउट होना शुरू हो जाएंगी। तो जैसे जैसे ये मीटर पल्सें अप कर रहा है तो यहाँ पर हम पल्सें अप करते जा रहे हैं। 6000 पल्स पे 1 यूनिट इंक्रीज करना था, हमने यहाँ पर 10 पल्स पे 1 यूनिट इंक्रीज किया हुआ है ताकि हमें अभी टेस्टिंग जल्दी जल्दी करनी है। इस वजह से हमने यहाँ पर 10 पल्स पे चेकल गया हुआ है। जैसे ही 10 पल्स होंगी तो इसने 1 यूनिट हमारा डिक्रीज कर देना है। तो ये हमारा रिमेनिंग बैलेंस शो कर रहा है कि यहाँ पर हमारे पास अवेलेबल यूनिट हैं 11 और प्राइस जो हमने 10 रुपये का यूनिट रखा हुआ है तो एक 110 प्राइस है। और जैसे ही ये पल्स 10 से ओवर जाएंगी तो 1 यूनिट डिक्रीज हो जाएगा यहाँ से। तो जैसे ही 10 पल्सें कंप्लीट हुई हैं तो यहाँ से हमारा 1 यूनिट डिक्रीज हो गया हुआ है और प्राइस भी 10 रुपीज़ कम हो गए हुए हैं। इसके बाद यहाँ से मैं 200 वाट का लोड और अटैच कर देता हूँ तो ये फास्ट पल्सें आपको जाना शुरू हो जाएंगी। तो जैसे ही यूनिट 5 के इक्वल आएंगे तो इसने योर बैलेंस इज लो प्लीज़ रिचार्ज का मैसेज सेंड करना है जैसे ही हमारे यूनिट 5 के इक्वल जाएंगे। तो अभी हमने 200 का ये लोड चलाया हुआ है और 100 वाट का ये लोड है। तो इस वजह से यूनिट हमारे जो पल्स हमारी है वो फास्ट आ रही हैं, उस कंडीशन के ऊपर यूनिट हमारे तेज़ी से डिक्रीज हो रहे हैं। तो जैसे ही यूनिट हमारे 5 के इक्वल गए हैं तो इसने योर बैलेंस इज़ लो प्लीज़ रिचार्ज का मैसेज कर दिया हुआ है। अब जैसे ही ये यूनिट 0 के इक्वल जाएंगे तो लोड हमारा ऑफ हो जाएगा। तो इसने हमें मैसेज सेंड कर देना है योर बैलेंस इज़ फिनिश प्लीज़ रिचार्ज। तो जैसे ही यूनिट हमारे 0 हुए हैं इसने यहाँ पे मैसेज जनरेट कर दिया हुआ है और लोड हमारे ऑफ हो गए हुए हैं। तो मैसेज हमें रिसीव हो गया हुआ है योर बैलेंस इज़ फिनिश प्लीज़ रिचार्ज। ठीक है, तो अब कंज्यूमर कंपनी से रब्ता करेगा कि उसे 100 का रिचार्ज चाहिए या 200 का या 300 का या 400 का। तो यहाँ से कंपनी वाले मोबाइल से हम
रिचार्ज अपडेट करने के लिए मैसेज सेंड करेंगे, कैपिटल RU, इसके बाद कोड CODE। अगर हमने 100 का रिचार्ज करना होगा तो 1 सेंड करना है, अगर 200 का रिचार्ज करना होगा तो 2 सेंड करना है, अगर 300 का रिचार्ज करना होगा तो 3 सेंड करना है, अगर 400 का रिचार्ज करना होगा तो 4 सेंड करना है। तो यहाँ से हम 1 सेंड कर देते हैं। तो जैसे इसने मैसेज रिसीव किया, पहले फर्स्ट नंबर पे इसने मैसेज सेंड करना है, उसके बाद सेकंड नंबर पे इसने मैसेज सेंड करना है और साथ ही इसने लोड ऑन कर देना है। और 100 के रिचार्ज से 10 यूनिट मिले हैं तो उस कंडीशन के ऊपर लोड हमारा ऑन हो गया हुआ है, और जब तक यूनिट 0 नहीं होंगे तब तक लोड हमारा ऑन रहेगा। इसके बाद अगर कोई मीटर को टेम्पर करने की कोशिश करता है, जैसे कि इस मीटर को कोई ओपन करता है, तो उस कंडीशन के ऊपर कंपनी के नंबर पे ऑटोमेटिकली मैसेज चला जाएगा, थेफ्ट अलार्म। तो जैसे ही मैंने इस मीटर को ओपन किया है तो यहाँ से ये स्विच नॉर्मली क्लोज पे चला गया हुआ है, तो इसने यहाँ पे हमें मैसेज सेंड कर दिया हुआ है कंपनी के नंबर पे, थेफ्ट अलार्म। ठीक है, बंदी भी वीडियो स्टार्ट। अगर इस सिचुएशन में लोड हमारा ऑफ हो जाता है तो जो यूनिट हमारे रिमेनिंग बैलेंस है वो सेव रहेगा। तो यहाँ पर हमारा बैलेंस 9 यूनिट और 90 रुपीज़ और 1 पल्स है, तो इसको हम पावर ऑफ कर देते हैं। अब जैसे ही लाइट दोबारा आएगी, सबसे पहले GSM इनिशियलाइजिंग मोड में चला जाएगा, तो ये फर्स्ट मैसेज जनरेट करेगा कंज्यूमर नंबर पे, वेलकम टू एनर्जी मीटर। और इसके बाद जो हमारे रिमेनिंग यूनिट थे वो भी आगे हुए हैं और प्राइस भी आ गई हुई है, और पल्स 1 थी। अब जैसे ही लोड ऑन हुआ है तो पल्स 2 हो गई हुई है, तो इस तरह पल्स भी अप होती जा रही हैं, यानी कि पल्स भी स्टोर रहती हैं। इसके बाद अगर कंज्यूमर इसे मैसेज करेगा डाटा, तो इसका जो रियल डाटा है ये इसने सेंड कर देना है कंज्यूमर के नंबर पे। तो यहाँ पर हमें रिसीव हो गए हुए हैं 8 यूनिट हैं और 80 रुपीज़ हैं।